संडे और संडे वाले दिन यहाँ पे हमारे जो नगर खेड़ा जी है वहाँ पे आते हैं, तकरीबन सभी लोग ही आते हैं। तो बच्चे आए हुए हैं, यहाँ पे मत्था वगैरह टेक लेते हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे नगर खेड़ा जी महाराज के। तो यहाँ पे पूजन वगैरह होगा अभी, और बिल्कुल सुनसान जगह है यहाँ पे जहाँ पे हमारे खेड़ा जी हैं, और ये हमारा गांव है। तो थोड़ा सा यहाँ से भी वीडियो बना लिया था हमने। और उसके बाद फिर अपना घर जाकर नाश्ता वगैरह बनाना है, कपड़े भी धुलने हैं। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि एक बार पूरे घर में झाड़ू लगा लेते हैं। क्योंकि मीठे चावल बनाए थे और पंचपीर की जो चूरी होती है वो बनाई थी, तो सबसे पहले भगवान जी को ही आज भोग लगा है। तो संडे वाले दिन या फिर संक्रांत हो या संडे वाला दिन हो तो तभी जाते हैं हमारे यहाँ पे। डेली तो नहीं जाते हैं नगर खेड़े के दरबार में। तो बस सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता बनाना है। बाकी चादरें वगैरह जो भी है उन्हें भी मैं सेट कर दूँगी। तो जितना काम जो भी होता है छोटा छोटा वो चलता रहता है, सुबह के जो काम होते हैं। तो आज का मेरा जो मॉर्निंग व्लॉग है वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मॉर्निंग रूटीन का। तो यहाँ पे मीठे चावल बनाए थे वो निकाल देती हूँ, और उसके बाद फिर नाश्ता बनाना है अभी। तो सिंपल रोटी ही बनाऊँगी, कुछ चावल हो जाएंगे मीठे, और पहले थोड़ा बहुत कपड़ा मार लेते हैं। और आदत होती है ये भी एक, देखो बार बार हमें सेल्फ साफ़ करनी होती है, ये भी एक आदत सी बनी होती है। बार बार जब भी थोड़ा बहुत कुछ गिरता है तो बस पूरी सेल्फ पे कपड़ा मार लेते हैं। वैसे मेरी छोटी सी किचन है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। तो आज सुबह सुबह का ही जो भी रूटीन है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे आटा लगाना है, क्योंकि सुबह जो मीठे चावल बनाए थे और पंचपीर के लिए जो बनाया था वो अलग से ही बनाया जाता है। तो वो देने के बाद अब अपने लिए आटा गूँथ रही हूँ, आटा लगा कर रख दूँगी। और साथ ही मशीन लगा रखी है कपड़े धुलने के लिए। तो 3-4 काम जो साथ के साथ ही चलते रहते हैं। बच्चे भी घर पे ही हैं आज, और ठंड भी हो रखी है। तो जी आटा लगा कर रख दिया है, और अब रोटी बनाऊँगी। तो सबसे पहले रोटी जो गौ माता के लिए है, उसके बाद फिर बच्चों को दूँगी, उसके बाद फिर अपनी बारी आएगी। तो डेली का ही ये काम होता है, एक ही दिन का काम नहीं है। जो हम हाउसवाइफ होती हैं तो उनका ये डेली का ही काम होता है। छोटे छोटे जो काम हैं जो कोई गिनती में नहीं आते हैं। और मेरा साथ में दुकान का काम है, तो थोड़ा इसी के चक्कर में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दुकान घर संभालना और फिर कोई आ जाए रिश्तेदारी सब कुछ देखना पड़ता है। तो जी गाय की रख दी है मैंने रोटी, और उसके बाद फिर अपने जो भी डस्टिंग का काम है वो करूँगी। नाश्ता वगैरह करने के बाद मशीन लगा रखी है तो जी यहाँ पे मैंने जो है सर भी धो लिया है। 1.5-2 घंटा हो गया है मुझे यहीं पे ही, और साथ में ही जो कपड़े वो भी धो दिए हैं। तो दोनों काम साथ के साथ ही चल रहे हैं। और ये मुझे चाय बना कर देकर गए हैं यहीं पे ही, तो मैंने चाय भी पी ली है। क्योंकि कपड़े धुलने के बाद फिर सर भी धोया था, और ठंड भी लग रही है इस टाइम। तो धूप कभी आ रही है कभी जा रही है,
तो बस मैं यहीं पे ही बैठी हुई हूँ, दुकान पे ही बैठे हुए हैं। तो 2 बार वैसे मैं दुकान पे गई भी, क्योंकि दुकान पे कोई ना कोई आ जाता है तो फिर काम मेरा ही है, तो मुझे वहाँ भी जाना पड़ता है। चूड़ियाँ वगैरह डालनी होती है, थ्रेडिंग वगैरह करनी होती है, तो दोनों काम साथ के साथ ही चल रहे हैं। 2 क्या 3 से 4 काम किया है मैंने आज इकट्ठे ही। तो बस जो कपड़े सूखे हुए हैं उसे उतार रही हूँ, जो कपड़े उल्ट पुल्ट करने हैं वो भी कर दिए हैं, क्योंकि होता है ना कपड़ों की अदला बदली भी करनी होती है, एक साइड से सूख जाते हैं। धूप का यही चक्कर रहता है, अगर धूप अच्छी खिली हो ना तो फिर कपड़े सूख जाते हैं, नहीं तो फिर आजकल कपड़े सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस जो सूखे हुए कपड़े थे उनकी मैंने तह लगा ली है यहीं पे ही, और गीले कपड़े हैं तो उन्हें सूखने देते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।